वेलकम टू astrologymission.com। आज हम एक बात की पुष्टि जो है ज्योतिष के द्वारा करेंगे और वो आप देखेंगे किस तरह वो पूरी होती है और वो सत्य प्रतीत होती है, सत्य ही सिद्ध होती है। हमारे वेद और पुराणों में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा दुर्गा सप्तशती के प्रार्थना श्लोक में भी इसका जो है उल्लेख मिलता है। वो क्या है? उसमें कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसका अर्थ है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इस बात को हम जो है ज्योतिष में फॉलो करते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये बात कटु सत्य है, यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है। ज्योतिष में जो है हम किसी भी भाव को उठाते हैं और उस भाव का हम आपको एक उदाहरण बताते हैं और फिर ये चीज़ को हम सिद्ध करके बताते हैं। तो पहले आप देखिए कि जो अष्टम से अष्टम भाव, अष्टम किसी भी कुंडली का अष्टम से अष्टम भाव भी आयु का होता है। जैसे अष्टम से अष्टम तीसरा भाव हुआ कुंडली का, तो वो भी एक आयु का भाव होता है। तो अष्टम का जो वैभाव है, अष्टम से जो 12वां भाव है उसको वैभाव कहेंगे। तो अष्टम का जो वैभाव है वो 7वां भाव, ये भी मारक है। और अष्टम से अष्टम जो तृतीय भाव आयु का कहा गया है उसका वैभाव अर्थात द्वितीय भाव, उसको भी हम मारक भाव कहते हैं। तो यदि इनके जो स्वामी हैं वो स्वास्थ्य संबंधी जो है वो अनिष्ट करते हैं तो ये किसी भी भाव से उसका द्वादश भाव वैभाव उस भाव की हानि करता है। ये सामान्य सूत्र है। अब इस सूत्र को जब हम संतान और माता के ऊपर लागू करते हैं तो देखिए ये किस तरह सिद्ध होता है कि माता को माता नहीं हो सकती है। इसके लिए देखिए कि पंचम से पंचम भाव अर्थात नवम भाव भी पुत्र का है, संतान का है। और जो है तो अब देखेंगे कि पंचम का वैभाव अर्थात उसका द्वादश भाव वो चतुर्थ भाव का हुआ और पंचम से पंचम जो पुत्र का नवम भाव था उसका वैभाव अष्टम भाव का हुआ। तो इसमें ज्योतिष का वही नियम लागू होता है कि नहीं, जो अष्टम से अष्टम वैभाव मतलब सप्तम भाव मारक था वो खराब फल लेता है और जो है अष्टम से अष्टम जो तृतीय भाव का वैभाव था अर्थात द्वितीय भाव वो भी मार के इसका काम करता है। तो संतान और माता के संबंध में भी ये खराब फल या वही फल करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो पंचम का वैभाव है उसको कहते हैं चतुर्थ भाव, वो चतुर्थ भाव भी हमें खराब फल करता है कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव ये भी पुत्र का भाव है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश यदि नवम भाव में हो तो कहते हैं पुत्र राजा के समान होता है। वो बड़े बड़े ग्रंथ लिखता है और वो अपने वंश में कुटुंब में वो सबसे विख्यात व्यक्ति होता है। और इसका विपरीत देखते हैं, यदि नवमेश जो पंचम से पंचम वो भी पुत्र कारक है, यदि वो नवमेश पंचम भाव में हो तो व्यक्ति गुरु का भक्त होता है, व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है, व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है, व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय होता है और कहते हैं व्यक्ति के पुत्र बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। तो ये हो गए पंचम से पंचम नवम। अब हम इसका जो फल देखते हैं कि इनके वैभाव कौन से हैं। तो पंचमेश का वैभाव जो है वो चतुर्थ भाव है। तो कहते हैं यदि चतुर्थेश पंचम भाव में हो तो ये भाव खराब करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चतुर्थेश यदि पंचम भाव में हो तो व्यक्ति सुखी, सर्वजन प्रिय, वो ईश्वर का भक्त, वो अपने भुजबल से धनोपार्जन करने वाला होता है। इसका विपरीत देखते हैं, यदि पंचमेश चतुर्थेश में हो तो व्यक्ति मात्र सुख से संपन्न होता है, वो धनवान होता है, वो मतिमान विद्वान होता है, वो एक मंत्री होता है, वो एक गुरु होता है। अर्थात वो सूत्र यहाँ लागू नहीं हुआ कि अष्टम से अष्टम का जो वैभाव है अर्थात सप्तम भाव वो मार्केश होता है, या जो है अष्टम से अष्टम तृतीय भाव है उसका वैभाव द्वितीय भाव वो मार्केश होता है।
तो माता और संतान के बीच ये नियम लागू नहीं हुआ कि पंचम से पंचम जो पंचम से पंचम है अर्थात नवम भाव, और जो पंचम से जो द्वादश भाव है अर्थात चतुर्थ भाव, तो इनका जब अपन ने संबंध देखा तो वो खराब फल नहीं करता है। लेकिन ज्योतिष का सूत्र अपनी जगह सही है। तो अब हम देखते हैं कि यदि अष्टमेश पंचम में हो तो यहाँ कहते हैं व्यक्ति अल्प संतति वाला हो जाएगा और वो बहुत ही अल्प बुद्धि वाला हो जाएगा। वो दीर्घायु रहेगा, वो धनवायु रहेगा, लेकिन उनकी बुद्धि कम होगी। और इसका विपरीत देते हैं, यदि पंचम अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होगा, उसको श्वास का रोग होगा, वो अल्प संतति वाला होगा। अर्थात जो है इसको खराब फल मिलेंगे, निश्चित रूप से इसको खराब फल भी मिलेंगे। लेकिन जो संतान और माता का संबंध है उसमें हम देखते हैं कि चतुर्थेश पंचम में हो या पंचमेश चतुर्थ में हो तो वो बिल्कुल ही खराब फल नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ फल है। इसलिए कहा गया है कुपुत्रो जायेत कुजयति कुमाता न भवति। तो ये बात जो है ज्योतिष में भी बिल्कुल सही होती है। नमस्कार।